अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ से। आज अध्याय 10 पर चर्चा होगी। पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव लिखे हैं, शीर्षक है ना। तो पूर्ण सुखी होना कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद धन की कमी से हम दुखी हैं। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं उस पर ही आज चर्चा करेंगे कि पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुख शांति और आनंद के लिए जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है उसे दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे से उसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का मुंह ताकने या खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह हमारे पास है अथवा संसार में वह वस्तु इतनी मात्रा में हमारे निकट और चारों ओर वर्तमान है कि उसके लिए हमें न धन की आवश्यकता है न युद्ध की। इस बात को हम पहले भी बड़े विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं। 2 दिन बाहर प्रोग्राम था, हम लोग बाहर गए हुए थे, 4-5 दिन हो गया है ना। 4-5 दिन तो नहीं हुआ, हो गया समझो, है ना। इसलिए हम प्रवचन भेजे नहीं थे, है ना, आज फिर से दे रहे हैं। तो अध्याय 9 पूरा हो गया है ना। लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे, डर से मानने लगे, वो तो पूरा हो गया। आज पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। तो सद्गुरुदेव चाहते हैं कि हम लोग को सच्चा ज्ञान हो जाए। सच्चा ज्ञान निश्चित जरूरी है ना। तो सद्गुरुदेव की वाणी के हिसाब से ही हम लोग पढ़ते हैं और चर्चा भी करते हैं, है ना। आप भी विचार करेंगे और हम तो अपने विचार दे ही रहे हैं। तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुख शांति और आनंद के लिए जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता है उसे दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं। दूसरे से उसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का मुंह ताकने या खुशामद करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह हमारे पास है अथवा संसार में वस्तु इतनी मात्रा में है, हमारे निकट और चारों ओर वर्तमान है कि उसके लिए हमें न धन की आवश्यकता है न युद्ध की। इस बात को हम पहले भी बड़े विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं और किताब सब में भी लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, समझ में आ गई। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे बड़ी वस्तु स्वतंत्रता और मुक्ति है। यह स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज और मुक्ति उसी को कहते हैं जो अपने पास हो। स्व का अर्थ है अपना, अतः स्वाधीनता का अर्थ हुआ अपनी अधीनता। अपनी अधीनता अपने ही अधीन है, अपने पास है। उसे लेने के लिए न किसी से लड़ना है और न उसके लिए किसी से गिड़गिड़ाना, मांगना और हाथ जोड़ना है। स्वाधीनता, स्वराज, स्वावलंबन, स्वातंत्र और मुक्ति खास अपनी चीज है। फिर भी मनुष्य शरीर में गुलामी का भाव इतना अधिक घुसा हुआ है कि ईश्वर को ना मानने की बात सोचते ही मनुष्य कांप उठता है और कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। सोचिए तो, ना मानने से क्या अनिष्ट हो जाएगा, है ना। और ईश्वर को जब तक मानते हुए कौन सा अनिष्ट नहीं हुआ है। अब तक जो माने वो सब कैसा अनिष्ट नहीं हुआ। जो ईश्वर को मानते रहे वह भी मर गए, जो ईश्वर को नहीं मानते रहे वह भी मरे। नास्तिक भी बीमार पड़े और आस्तिक भी। ईश्वरीय ज्ञान में एशिया सारे संसार का गुरु रहा। आज भी एशिया धार्मिक बातों में आगे है, पर इससे इसकी कौन सी भलाई हुई। एशिया निवासी निर्धन हो गए, मूर्ख हो गए, निर्बल हो गए और संसार की दौड़ में सबसे पीछे पड़ गए। बीमारी भी जितनी एशिया में है दूसरी जगह नहीं है। भारत धर्म प्राण देश है,
पर भारतीय जितना आपस में लड़ते हैं उतनी लड़ाई दूसरी जगह नहीं है। ईश्वर और धर्म को मानकर भारत को क्या मिला? केवल आपस में लड़ने के लिए भारत में मजहब और खुदा रह गया, बाकी सब चला गया, है ना। धन गया, बल गया, स्वास्थ्य गया, सब, और सबसे बड़ी चीज स्वतंत्रता गई। स्वतंत्रता जिस रूप में मिली उससे भी सांप्रदायिकता का नग्न रूप भारत में बंटवारे के रूप में देखने को मिला, और चारों ओर ईश्वर और धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ईश्वर के देखते देखते ईश्वर की प्यारी भूमि भारत से सब कुछ चला गया। ईश्वर से, देव और देवियों से, भूतों और प्रेतों से डरना हृदय की एक निर्बलता है। अपना भरोसा करो, स्वावलंबन को अपना ध्येय बनाओ। दूसरों की दया पर जीने वाला, दूसरों के भरोसे जीवन निर्वाह करने वाला कायर है। ऐसी मनुष्यता कभी मुक्ति और स्वतंत्रता का सुख नहीं उठा सकता। तो पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं, है ना। सदगुरुदेव कहते जो जीने के लिए आवश्यकता है तो हवा चाहिए, है ना, ऑक्सीजन। हम लोग जो श्वास लेते हैं तो हवा की आवश्यकता है कि नहीं है? अब चारों ओर खाली ऑक्सीजन ही है ऐसी बात नहीं है, हर प्रकार की हवा मिली हुई है। जो हमको स्वाभाविक रूप से चाहिए। हमारे अंदर जो श्वास लेते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर में ऐसा मैंने नियम किया हुआ है, वो सेल्स कोष ऐसे बने हुए हैं कि ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं, है ना, और तुरंत तो रक्त में परिणत हो जाता है। हमारी प्राण शक्ति ऑक्सीजन को अपने में समाहित करके रक्त में परिणत होकर के पूरे शरीर में भ्रमण कर रहे, है ना। प्राण शक्ति ही रक्त के रूप में शरीर में भ्रमण कर रही है। ये प्राण शक्ति ही मांस, मज्जा, हड्डी, चर्म सबको बना रही है। ये रक्त से सब तैयार हो रहा है। भोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, जितना थोड़ा खाने से भी चलेगा। विचार उत्तम होना चाहिए। स्वाधीन, स्वतंत्र, खुशी रहने के लिए, सुखमय, शांतिमय जीवन जीने के लिए चारों ओर वायुमंडल पड़ा हुआ है, सुंदर, है ना। खुला स्थान, सुंदर आकाश भी जरूरत है, अग्नि भी जरूरत है। आग की आवश्यकता पड़ती है, धूप की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा ठंडा हो जाए तो शरीर को आराम चाहिए, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो भी शरीर को थोड़ा ठंडा चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ जो है वो बाहर में सब कुछ होता ही रहता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी पूर्ण संपूर्ण रूप से हमारी सहायता के लिए, सेवा के लिए ही है। अखिल विश्वकाश में जितने नियम और कानून आत्मदेव ने ऐसे बनाए हुए हैं कि हमें परम शांति मिलेगी, लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों का उपयोग करने नहीं जानते हैं, इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं, है ना। प्रेम से रहना है, जो खाना भी हम लोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करके जितना मिल सकता है, आप खुशी से रहिए और निरंतर योगाभ्यास कीजिए। सबसे बड़ी खुशी है स्वस्थ रहना, स्वस्थ स्वस्थ, है ना। स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है ना। और जो स्वयं में स्थित है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है जगत में। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन अगर स्वस्थ है तो आचार, विचार, व्यवहार स्वस्थ हो जाएंगे। जो हृदय में खुश है, हृदय में आनंद का अनुभव करता है, जो स्वयं को सच्चिदानंद है ऐसा महसूस करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, उसके लिए संसार आनंदमय है ना। कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं कि धन के पीछे समय बर्बाद नहीं करो, योगासन करो, है ना, ध्यान तपस्या करो, है ना। गुरुदेव का कहना है सवेरे चक्र भेदन साधन के लिए समय निकाल लेना चाहिए। सवेरे सुबह उठ करके किसी को बड़ी चिंता हो जाती है, कैसे योग साधन करेंगे, घर का ठिकाना नहीं। कोई किसी का घर भी बहुत छोटा छोटा रहता है ना। इतनी गरीबी थी, वो लोग आज मुनि समाज में आकर के सुंदर घर बना करके मस्त आनंद से रह रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं किसी दूसरे के सामने हाथ पसारना, किसी दूसरे से कोई वस्तु मांगना अच्छी बात नहीं है ना। जो अपना है वह सम्राटों का सम्राट है, राजाओं का राजा है, भूपों का भूप है, वो तो आप ही हैं। अब डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, वैद्यों का वैद्य हैं,
वह तो आप ही हैं, है ना। और इस सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ ही आप ही हैं, लेकिन ज्ञान की कमी हो गई है ना। तो ये तब आरंभ किए हैं पाठ को हम लोग, है ना। आप भी विचार करें, आप सोचते होंगे जो बहुत धनवान है ना, वही लोग सुखी रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इस पर फिर विचार विचार करेंगे। अमीरी और गरीबी का सवाल नहीं है, मन के अंदर में, हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। हृदय में अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं आप, उसके लिए योग करना ही पड़ेगा। बिना योग साधन के आप खुश नहीं रह सकेंगे, है ना। तो शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, और भौतिक सुख समृद्धि भी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह सब कुछ एक है साधे सब सत है, सब साधे सब जाई। एक की साधना कर लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं अपना आप है ना। इसको जान लेने पर आपको सब कुछ प्राप्त होगा, है ना। कल इस पर फिर चर्चा होगी। इसमें तो समय हो गया। आप भी अपने विचारों के अंतर्गत अपने हृदय में यह विचार कर लीजिए, क्या बात है। कह रहे हैं गुरुदेव कि पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यह कहाँ तक सत्य है, कल पर विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।